श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की पुण्य शिव महापुराण कथा जो कि नासिक मालेगांव में चल रही है, जिसका आज तीसरा दिन था। दोस्तों आज तीसरे दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग आज की कथा की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर यानी कि कल, और जब आप यह वीडियो देख भी रहे होंगे तो आज हो चुका होगा, ठीक है। तो मतलब साल का अंतिम सोमवार 26 दिसंबर 2022 को पड़ रहा है। साथ ही में इसी दिन चतुर्थी का व्रत भी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। हम आपको 26 दिसंबर 2022 साल के अंतिम सोमवार को किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय भी बताने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जो है इन उपायों को जरूर करना है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है ताकि आप लोग पूरे उपायों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उपायों के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की कथा की पूरी जानकारी को जानेंगे। जो आपको जो है 26 दिसंबर 2022 को साल के अंतिम सोमवार को जो विशेष उपाय करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है 7 लोटे जल वाला उपाय। ये बहुत ही विशेष उपाय है। जब आपकी परिस्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, आपने सभी उपाय करके देख लिए हो, आपकी बहुत ही विषम परिस्थिति हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आपने पशुपतिनाथ व्रत भी कर लिए हो, कई तरीके के उपाय भी करके देख लिए हो, तो भी आपकी कोई मनोकामना या कार्य पूरा नहीं हुआ हो, तो इस साल के अंतिम सोमवार को 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना। पहले उपाय को समझ लो, उसके बाद ही करना, तभी ये उपाय आप लोगों के लिए काम करेगा। ये उपाय तभी करना है जब बहुत ही विषम परिस्थिति हो। इस उपाय को आपको जो है इस साल के अंतिम सोमवार को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो अपने घर से एक बाल्टी भर लेना है, ठीक है, जल की, और चाहो तो मंदिर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक बाल्टी आप लोगों को भर लेना है, क्योंकि हमें एक बाल्टी में से 7 लोटे जल की आवश्यकता होगी और एक बेलपत्री की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एक बेलपत्र को लेकर आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ और एक बाल्टी में जल भरकर जो है शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ, या मंदिर से ही जो है जल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमें 7 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो, शिव जी के दर्शन करो। शिव जी के दर्शन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि शिव जी के पास आ जाना है, ठीक है। शिव जी के पास आने के बाद सबसे पहले जो आप अपने साथ बेलपत्री लेकर आए हैं, इस बेलपत्री को आपको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। कहाँ पर समर्पित करना है? शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी का, जो कि जलाधारी के ऊपर होता है, बिल्कुल बीचम बीच जो स्थान होता है जलाधारी का, वहाँ पर जो है अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले बेलपत्री को समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर किस तरीके से समर्पित करना है कि जो बेलपत्री की डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब जहाँ से जल नीचे गिरता है ना, उस तरफ करके जो है आपको बेलपत्री को जो है समर्पित करना है। बेलपत्री की डंडी का मुख जो है उस तरफ करके आपको समर्पित करना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। समर्पित करने के बाद 1 से 2 मिनट तक जो है यहाँ पर समर्पित रहने दो, या 30 सेकंड तक समर्पित रहने दो और भगवान शिव जी के नाम का उच्चारण करो उस समय में। और समर्पित रहने के बाद फिर इसी बेलपत्र को आप लोग उठा लो। उठाने के बाद इसी बेलपत्र को अब आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर अब आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते समय इस बेलपत्री की डंडी का मुख अपने विपरीत रखना है, मतलब आप जिस साइड बैठे हो उसके सामने वाली जो जगह होगी उस स्थान पर, उस जगह पर कर आपको बेलपत्री की डंडी का मुख करके रखना है। मतलब शिवलिंग के पीछे वाला जो स्थान होगा ना, उस तरफ करके आपको जो है बेलपत्री की डंडी का मुख करके जो है समर्पित करना है इस बेलपत्री को शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अब आपने शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्री को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद अब आपको इसी बेलपत्र के ऊपर 7 लोटा जल समर्पित करना है। कैसे करोगे? अपने साथ एक लोटा रखना और जो बाल्टी हमने आपसे बोला था उस बाल्टी में से पहले 1 लोटा जल समर्पित करो। 1 लोटा जल आप लोगों ने उस बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दिया, फिर दूसरा लोटा लो, फिर तीसरा लोटा लो, फिर चौथा लोटा लो, फिर 5वां लोटा लो, फिर 7वां लोटा लो, ठीक है। 6वां और 7वां लोटा ले लो, है ना। इस तरीके से आप लोग 7 लोटा जल जो है उसी बेलपत्र के ऊपर जो है समर्पित करते जाओ, और एकदम से नहीं करना है, बहुत ही मन और पूरे भाव से थोड़ा थोड़ा करके जो है एक धारा से जो है 7 लोटा जल आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। 7 लोटा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र को उठाना है, भगवान शिव जी के दर्शन कर अपने घर ले आना है, भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर, ठीक है। उस बेलपत्र को अपने घर ले आओ, है ना। घर लाने के बाद उस बेलपत्र को किसी अच्छे स्थान पर रख दो, अपने भगवान जी, जहाँ पर आपके घर में भगवान जी लड्डू गोपाल बैठे हुए हों, वहाँ पर जाकर अपने मंदिर वाले स्थान पर जो है इस बेलपत्र को रख दो। कब तक रखना है? इस बेलपत्र को आपको जो है यहाँ पर 11 दिनों तक या 21 दिनों तक, कोई भी एक नंबर ले लो, 11 दिन रख लो या तो 21 दिन रख लो, ठीक है। 11 दिन या 21 दिन रखने के बाद इस बेलपत्र को आपको जो है किसी भी नदी, बावड़ या तालाब में जाकर विसर्जन करना है, मतलब जहाँ पर पानी बह रहा हो, ठीक है, उस स्थान पर जाकर आपको इस बेलपत्री को विसर्जन करना है और भगवान शिव जी से बोलना है कि भगवान शिव जी हमारी ये मनोकामना है, बहुत ही परिस्थिति खराब है, तो आप अपनी कृपा कर दीजिए। तो निश्चित ही आप विश्वास मानिए कि इस उपाय करने से आपकी वह विषम परिस्थिति पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। पर उपाय को जो है बहुत ही ध्यान से करना है। कोई भी इस उपाय करने में समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं साल के अंतिम सोमवार को करने वाले दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय को करने के लिए अगर आपके घर में व्यापार या कर्जा बहुत बढ़ गया, व्यापार नहीं चलता है आपके घर में किसी का, या कर्जा बहुत है आपके घर के ऊपर, तो आपको इस विशेष उपाय को इस साल के अंतिम सोमवार को करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको?
इस उपाय में ज़रूरत पड़ेगी आपको एक धतूरे की, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं ना, उस धतूरे की। तो आपको बस एक धतूरा लेना है और एक लोटा जल लेना है और प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो धतूरा आप लेकर आए इसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि धतूरे को समर्पित करने का एक नियम होता है। धतूरा हमेशा हम जिस तरफ से धतूरा चढ़ाते हैं उसके विपरीत दिशा में जो है उसकी वो डंडी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब धतूरे में जो नीचे जहाँ से हम धतूरा तोड़ते हैं तो उसकी एक डंडी होती है, तो उस की जो मतलब मुख रहता है वो आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। आप जिस तरफ बैठे हो उसके विपरीत मतलब सामने की तरफ जो है उसकी डंडी होनी चाहिए धतूरे की, है ना। तो आपको इस प्रकार से जो है एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, जो डंडी होगी वो आपको अपने विपरीत दिशा में रखनी है ना। उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आप जो अपने साथ एक लोटा जल लेकर आए ना, इस एक लोटे जल को आपको करना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव हैं? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस एक लोटे जल को जो है उस धतूरे के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और भगवान से विनती करना है। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके घर में व्यापार चलने लगेगा, कर्जा जो आपके घर पे होगा वो धीरे धीरे चूकता जाएगा। ठीक है, कर्जा भी आपके घर से पूरा साफ हो जाएगा, मतलब चूक जाएगा, है ना, और आपके कार्य भी सफल होने लगेंगे। अब दोस्तों अगले उपाय की बात करें तो वो सोमवार का बहुत ही विशेष उपाय, क्योंकि साथ में जो है चतुर्थी भी पड़ रही है जो कि गणेश जी का भी एक बहुत ही विशेष दिन होता है। तो इस उपाय को आप अपनी किसी भी विशेष मनोकामना के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी 9 शमी पत्र की। कितने? 9 शमी पत्र, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है ना, तो 9 शमी पत्र आप लोग लेकर आ जाइएगा। किसी भी वृक्ष से तोड़कर 9 शमी पत्र लाकर अपने घर लाना है। अब दोस्तों 9 शमी पत्र के साथ में आपको एक घी का दीपक भी तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, जो कि जलाधारी के राइट भाग में होता है शिव जी की शिवलिंग के, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि गणेश जी वाले स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित करना है। ठीक है, 5 शमी पत्र समर्पित करने के बाद 3 शमी पत्र आपको जो है और निकालना है, जो कि शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आ जाना है आपको शिव जी की चौखट के पास। शिव जी के मंदिर की जो चौखट होगी वहां पर आ जाना है और अंदर से खड़े होकर देखना है, शिव जी के मंदिर के अंदर से खड़े होकर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर आपको सबसे पहले एक शमी पत्र, बचा हुआ शमी पत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद उसी शमी पत्र के साइड में आपको जो है, जो आप घी का दीपक तैयार कर लेकर आए हैं आटे का, ठीक है, गोल बाती का घी का दीपक, उस दीपक को आपको गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए उस दीपक को वहां पर लगा देना है और शंकर जी की चौखट पर बैठकर 2 मिनट भगवान शिव जी से अपने मन की बात बोलना है। निश्चित ही आपका वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें, जो कि आपको इस साल के अंतिम सोमवार के दिन करना चाहिए, तो वो ये है कि आप लोगों को इस दिन 108 चावल के दाने प्रातःकाल सुबह सुबह जरूर समर्पित करना चाहिए अपनी किसी भी विशेष मनोकामना को रखते हुए। अगर आप चाहें तो 108 चावल के दाने, ये बहुत ही विशेष उपाय है। आप अपनी पूजन अर्चना करने के बाद 108 चावल के दाने जरूर समर्पित करके आएँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो उपाय है वो ये है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप एक बेलपत्री को लेकर उस बेलपत्री के बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो है लाल चंदन लगाकर, लाल चंदन से आप ओम लिख दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए, एक टीका लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक बेलपत्री का जो मध्यस्थ जोड़ होता है, जहाँ पर बेलपत्री की तीनों पत्तियां आकर मिलती हैं, उस मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाकर जो है इसे शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। इससे भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। साथ ही में दोस्तों इस साल के अंतिम सोमवार के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में 3 वृक्षों के नीचे जरूर दीपक लगाना चाहिए। सबसे पहला जो वृक्ष रहता है वो रहता है बेलपत्री का वृक्ष, जिसके नीचे आपको घी का दीपक लगाना है। ठीक है, तीनों ही वृक्ष के नीचे गोल बाती का और घी का दीपक आपको लगाकर आना है। ठीक है, सबसे पहला बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, दूसरा पीपल का वृक्ष रहेगा, तीसरा आंवले का वृक्ष रहेगा। इस दिन आपको इन तीनों ही वृक्षों के नीचे जो है दीपक जरूर लगा कर आना है, इससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर अगले विशेष उपाय की बात करें जो कि आपको इस दिन करना है, तो वो प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेना है, शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले बेलपत्री को ना समर्पित करते हुए आपको शिव जी की शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जलाधारी के ऊपर एक बेलपत्री को समर्पित कर उधर थोड़ा सा जल समर्पित कर, मतलब कि आधा लोटा जल आप लोगों को जो है अशुभ शनि वाले स्थान पर, जहां पर आपने बेलपत्री को अभी सबसे पहले समर्पित किया है, उस स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद उसी बेलपत्र को उठाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और बचे हुए लोटे का जल आपको जो है उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना और भगवान से अपनी मन की कामना बोल देना है। भगवान से बोलना है कि हमारे जीवन के सारे दुख समस्याएं दूर करें और आपका जो नया साल आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलमय है। अब दोस्तों जो व्यक्ति ज्यादा कुछ ना कर पाए साल के अंतिम सोमवार को अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए या अपने नए वर्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो बस सुबह प्रातःकाल 1 लोटा जल और एक बेलपत्र लेकर जाए, शिव जी पर समर्पित
करें और भगवान से कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान का आशीर्वाद लेकर आपको आ जाना है। और शाम के समय की अगर बात करें तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर लगा कर आना, सिर्फ इस साल के अंतिम सोमवार के दिन, और भगवान शिव जी के मंदिर में भी जाकर आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो व्यक्ति मंदिर ना जा सके वो बस करे क्या कि अपने घर में एक घी का दीपक तैयार कर गोल बाती का उसे अपने घर की मुख्य द्वार की चौखट पर जाकर भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए जला दे। इससे भगवान शिव जी आप पर कृपा करेंगे, आपके घर परिवार पर कृपा करेंगे। ठीक है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है आपको भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए उस दीपक को जला देना है शाम के समय प्रदोष काल में। ये बहुत ही विशेष उपाय है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज की उन विशेष बातों के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। दोस्तों सबसे पहली बात पंडित जी ने ये बताई है कि यह मनुष्य का जो शरीर होता है ये एक बार हमें मिलता है। जैसे कि पंडित जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई टेंट वाला है या कोई साउंड सिस्टम वाला है, हम उसे काम कब देते हैं, जब हम उसे एक बार काम दे देते हैं और वह काम हमें अच्छे से कर देता है तो हम उसे डबल से वह काम देते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी हमें एक बार शरीर देते हैं, एक बार ये मानव रूपी शरीर देते हैं, और अगर हम इस मानव रूपी शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, इससे पुण्य नहीं करते हैं, तो भगवान हमें ये शरीर डबल से नहीं देते हैं, किसी अन्य योनियों में भेज देते हैं। तो इसलिए आपको जो है ये मानव शरीर मिला है तो इससे आपको हमेशा अच्छे कर्म ही करने हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने बताया कि पाप करना बहुत आसान होता है, पाप अपने आप हो जाता है, पर पुण्य करने के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है। पाप के लिए सोचना नहीं पड़ता है और जो है पुण्य के लिए जो है यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है। ये पाप और पुण्य में पंडित जी ने फ़र्क बताया है, इसलिए आपको पाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पुण्य जितना हो सके वो करना ही करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने अगली विशेष बात ये बताई है कि जब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने लगें, आपको लगे कि हाँ अब बहुत पैसा आने लगा है, बहुत खुशियाँ आने लगी हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पिछले जन्मों का जो आपका पुण्य है वो अब आपको जो है मिलने लगा है, मतलब कि आपका पुण्य खर्च होने लगा है। तो दोस्तों अब आपका पुण्य जो खर्च हो रहा है तो आपको वापस से पुण्य कमाना भी है। ठीक है, जब भी आपके जीवन में बहुत खुशी आ जाए, बहुत पैसा आने लगे और आपको लगे कि हाँ भाई अब बहुत खुशियाँ आ रही, तो आप ये समझिए कि आपका जो पुण्य है वो धीरे धीरे खर्च हो रहा है। पर दोस्तों अब इस पुण्य को वापस से आपको जो है कमाना भी है। कमाओगे कैसे? किसी ज़रूरतमंद की यहाँ पर मदद करके, किसी को अगर भूख लगी है तो भाई उसको खाना खिलाकर, किसी को ठंड लग रही है तो भाई उसे कंबल उड़ाकर, इस तरीके से जो है आपको ज़रूरतमंद लोगों के काम आना है। ठीक है, पंडित जी ने बोला कि मंदिर में जाकर बैठोगे तो उससे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य किस चीज़ से मिलेगा? जब आप किसी को ज़रूरतमंद लोगों की जो है जाकर मदद करोगे, जिसकी सच में किसी चीज़ की जो है आवश्यकता है, अगर आपने उस समय उस चीज़ को जो है यहाँ पर उस व्यक्ति को दे दिया तो यह आपका पुण्य रहेगा। ठीक है, किसी के चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, हंसी ला दी, तो यह आपका पुण्य रहेगा, यह आपके पुण्य की गिनती में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना पुण्य वापस से कमाना है ना। उसके बाद दोस्तों पंडित जी के आज भी कई सारे पत्र आए। पत्रों में हमेशा एक बात बहुत ही विशेष रहती है कि सिर्फ शिव जी पर चढ़ा हुआ जल और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र का ही सभी कमाल रहता है। ठीक है, जितने भी अभी तक पत्र आते हैं उनमें यही सब कुछ बातें लिखी हुई होती हैं कि हमने जो है शिव जी पर चढ़ा हुआ जल का जो है आचमन किया, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जो है औषधि के रूप में लिया। निश्चित ही जितनी भी प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां या कोई भी दुख और समस्या रहती है तो वो सिर्फ शिव जी पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र से जो है समाप्त हो जाती है। आज भी कुछ ऐसे ही पत्र आए थे जिनमें यही सब बातें लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगली बात पंडित जी ने बताई है वो बहुत ही विशेष है और ये आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी का टीवी पे एक QR कोड चलता है। ठीक है, जिस पर आप लोग अपना दान भेजते हैं, अपने पैसे भेजते हैं। ठीक है, जो कि कुबेरेश्वर धाम के सभी निर्माण कार्य के लिए लगता है। पर दोस्तों पंडित जी ने एक यहाँ से आप लोगों से निवेदन किया है कि उस बार कोड में जो है कोई व्यक्ति जो है गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके अपने खाते में वो पैसे बुलवा रहा है। ठीक है, इसकी कंप्लेंट जो है यहाँ पर आस्था चैनल वालों से भी की है पंडित जी ने, तो इसका जो है सुधार जल्दी से किया जाए। पर दोस्तों पंडित जी ने आपसे निवेदन किया है कि जब आप उस QR कोड के जरिए अगर आप लोग पैसा भेज रहे हैं और अगर आप उसको स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद अगर उस पर विठलेश सेवा समिति का नाम आ रहा है तो ही आप उस पर पैसा डालें। अगर किसी अन्य व्यक्ति का उस QR कोड को स्कैन करने के बाद, बार कोड को स्कैन करने के बाद अगर नाम आता है तो आपको उसको बिल्कुल भी पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ पर केसेस निकल कर आए हैं जहाँ पर ऐसी कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आप लोग QR कोड का स्कैन करके जो है पैसे भेजें तो विठलेश सेवा समिति का नाम देख लें, उसी के बाद वहाँ पर पैसे भेजें। और बैंक खाते नंबर पर भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको मतलब नीचे जो बैंक खाते नंबर और IFSC कोड आता रहता है उस पर अगर आप लोग पैसे भेजते हैं तो वो बिल्कुल सही जगह पर जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में ही जाते हैं। ठीक है, तो यही सभी बातें आज की कथा में बताई गई थी। बाकी साल का अंतिम सोमवार 26 दिसंबर 2022 का बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। आपको कोई भी समस्या आती है इन सभी उपायों को करने में, समझने में या इन बातों को समझने में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने आज की कथा से क्या सीखा, कौन सी नई बात सीखी, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।